नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश, युवा शक्ति के साथ इन क्षेत्रों पर किया फोकस। भराड़ीसराय विधानसभा में बुधवार को धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस वर्ष के लिए 77,407.08 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, पर्यटन, निवेश और युवाओं पर खास तौर पर फोकस किया गया। दोपहर 2 बजे वित्त मंत्री ने बजट सदन पटल पर रखा। उत्तराखंड का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सरकार का यह बजट अहम भूमिका निभाएगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सशक्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है, इसी दिशा में बजट को तैयार किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाएंगे। उन्होंने स्थानीय उत्पादों के निर्यात को सरकार की पहली प्राथमिकता बताई। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है। हर वर्ग का बजट में ध्यान रखा गया। उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट की बड़ी बातें, लोक सेवाएं की तैयारी के लिए 50,000। बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान। भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून। एनसीसी कैडेट का भत्ता बढ़ाया। पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए 1 करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान। 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम। G20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा। स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान। चिकित्सा शिक्षा पर विशेष फोकस। 7 बिंदुओं पर है बजट का फोकस। मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया। समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना और नए अवसर का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म देना। 100 सुविधाओं की सुविधा। पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति का संवर्धन एवं संरक्षण। निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता। प्रौद्योगिक एवं आधुनिक विकास। इकोलॉजी एवं इकोनॉमी संतुलन। जोशीमठ भूदसाव के क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान। स्वरोजगार, शिक्षा, कनेक्टिविटी, हेली कनेक्टिविटी और सौर ऊर्जा। युवा, खेती, किसानी, पर्यटन पर जोर। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिलेगी फ्री किताबें। नवंबर माह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। पहाड़ी परिधान में बजट पेश। बजट सत्र पर ऑस्कर इफेक्ट। राजामौली की तरह धोती में नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। इसके ऊपर कुर्ता और सदरी थी। सफेद रंग की सदरी और सिर पर काले रंग की पारंपरिक उत्तराखंड टोपी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खूब जचाए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य के पारंपरिक परिधान बहुत पसंद है। हाल में जब वो अपने दोनों बेटों के जनेऊ संस्कार के लिए हरिद्वार गए थे, तब भी उन्होंने उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान ही पहने थे। शिक्षा, हेल्थ, कृषि को सबसे अधिक बजट। जोशीमठ के लिए 1,000 करोड़। कौन कितना खर्च करेगा? गैरसैंण के भराड़ीसराय में आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो भारी भरकम बजट पेश किया, उसमें युवा वर्ग को प्रमुखता दी गई है। विभिन्न योजनाएं जो युवाओं से जुड़ी हुई हैं, उन्हें अच्छा खासा बजट दिया गया है। जोशीमठ राहत कार्यों के लिए 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जबकि समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 2,850.24 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं शिक्षा पर फोकस करते हुए शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में 10,459.55 करोड़ का प्रावधान है। स्वास्थ्य के लिए 4,217.87 करोड़, जबकि कृषि के लिए 1,294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बहाल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सरकार और विनोद सिंघल को जारी किया नोटिस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव भरतरी को अभी तक बहाल नहीं किए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने उत्तराखंड सरकार एवं उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल को नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। बायोजेट फ्यूल पहली पसंद। देहरादून IIP का ये इनोवेशन बन रहा दुनिया की पसंद। यूरोप, एशिया के 13 देशों ने दिखाई रुचि। CSIR के देहरादून IIP लैब में शोध कर तैयार पहली बार सामने लाया गया बायोजेट फ्यूल अब धीरे धीरे दुनिया में पहली पसंद बनता जा रहा है। मंगलवार को बायोजेट फ्यूल के वैश्विक इस्तेमाल को लेकर यूरोप और साउथ एशिया की एशियन सोसाइटी ने देहरादून इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम संस्थान में बायोजेट फ्यूल के वैश्विक इस्तेमाल को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। पत्थरबाजों के नाम और पता निकाल रही पुलिस। यहाँ के रहने वाले हैं असामाजिक तत्व। देहरादून में पत्थरबाजी और लाठीचार्ज का मामला अभी भी सुर्खियों में है। पुलिस अब पत्थरबाजों की पहचान कर नाम और एड्रेस की जानकारी जुटा रही है। पुलिस की माने तो ज्यादातर पत्थरबाज युवा विकासनगर, कालसी और चक्राता क्षेत्र के रहने वाले हैं। सदन में उठा विपक्षी विधायकों के निलंबन का मामला, पीठ ने निर्णय ठहराया सही। बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में विपक्षी विधायकों के निलंबन का मामला उठाया गया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने सही ठहराया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दल ने सदन में हंगामा किया और न सिर्फ वेल में आकर दस्तावेज फाड़े बल्कि पीठ की तरफ भी उछाले, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसके कारण उन्होंने अपने फैसले को सही ठहराया।
पहली बार सिंबल पर कैंट चुनाव लड़ कांग्रेस कैडर वोट को जिंदा रखने की कोशिश। उत्तराखंड में कैंट बोर्ड के चुनाव नजदीक है। इस बार कांग्रेस के लिए यह चुनाव खास होने वाला है क्योंकि कांग्रेस पहली बार सिंबल पर प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। इसका मकसद कैडर वोट को बनाए रखना है। इसको लेकर आज बैठक हुई। होली के दिन गंगा में डूबे 3 लोगों के शव बरामद। गंगा में सर्च ऑपरेशन के दौरान एसडीएफ की टीम ने तपोवन नावघाट और बैराज जलाशय में 3 शव को बरामद किया, जिन्हें पुलिस ने शिनाख्त करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तीनों ही मृतक होली के दिन गंगा में नहाने के दौरान डूब गए थे। बुधवार की सुबह तपोवन क्षेत्र से बैराज तक गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम 2023 कल से होंगे शुरू। 2.5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं होंगे शामिल। केंद्रों के बाहर धारा 144। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं में इस बार खास बात यह है कि इस बार सुबह की पाली में एग्जाम होंगे। इस बार उत्तराखंड बोर्ड में कुल 2,59,439 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। गुरुवार को पहला पेपर इंटरमीडिएट का हिंदी विषय का है, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। गैरसैंण बजट सत्र के तीसरे दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन तेज। भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच की मांग। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में चले उत्तराखंड विधानसभा बजट के तीसरे दिन भी कांग्रेस के तेवर नहीं बदले। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने विधानसभा की सीढ़ियों पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस आज भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सदन में भी नियम 310 के तहत चर्चा की मांग उठाएगी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग जून में होगी तैयार। गायत्री मंत्र से दीवारें होंगी सुशोभित। जौलीग्रांट एयरपोर्ट ने नई बिल्डिंग को बनाने वाली कंपनी आलूवालिया कंस्ट्रक्शन के जीएम करम चंद ने बताया कि विगत साल एयरपोर्ट की पहली बिल्डिंग तैयार कर यात्रियों को समर्पित कर दी गई थी। उसके बाद एयरपोर्ट की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर दूसरी बिल्डिंग का हिस्सा तैयार किया जा रहा है। पहली बिल्डिंग में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक, जिसमें ब्रह्म कमल, चारों धामों की संस्कृति, बद्री केदार के कलाकृतियों के नमूने बिल्डिंग में दर्शाए गए हैं, जो आने जाने वाले यात्रियों को उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में अलग पहचान दिला रहे हैं। पानी मांगा तो मिला मुकदमा। भड़के ग्रामीण। देहरादून कूच और उग्र आंदोलन की तैयारी। तहसील से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित उडियारी गांव के ग्रामीणों को पेयजल के लिए आवाज उठाना महंगा पड़ गया। ग्रामीणों ने 3 दिन पहले उडियारी गांव में पूर्व में प्रशासन को दी सूचना के आधार पर सांकेतिक चक्का जाम और सरकार और जल निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने 30 महिलाओं समेत 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलते ग्रामीण भड़क गए हैं। ग्रामीणों ने सरकार पर पानी देने के बदले मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। लक्सर में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश। एक की ग्रामीणों ने की पिटाई, 2 फरार। लक्सर में लूट के इरादे से बदमाश एक घर में घुस गए। बदमाशों ने घर वालों के साथ मारपीट की। हल्ला सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन का लैंसडाउन में विरोध। 30 अप्रैल को है मतदान। देश भर में 57 कैंट बोर्ड में चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भी 9 छावनी परिषदों में 30 अप्रैल को होने वाले चुनाव से माहौल गरमाने लगा है। कैंट बोर्ड लैंसडाउन में 30 अप्रैल को 6 सभासद पदों पर होने वाले चुनाव का विरोध किया जा रहा है। किच्छा ज्वेलर शॉप में लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। इन दिनों शहर में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कहीं न कहीं से चोरी की घटना सामने आती रहती है। ताजा मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भदईपुरा में रुद्रपुर किच्छा नेशनल हाईवे के पास का है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने अतुल सिंह की ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। कांग्रेस ने गैरसैंण सत्र को करार दिया सरकार की पिकनिक। बीजेपी ने भी दिया जवाब। गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र को कांग्रेस ने सरकार का पिकनिक फैशन बताया है, तो वहीं सरकार की तरफ से भाजपा संगठन ने इस बजट को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि लंबे समय से की जा रही राज्य आंदोलन कार्यों की मांग को पूरा किया गया है। सिस्टम को आईना। सिस्टम ने नहीं सुनी फरियाद तो ग्रामीण ने खुद बना डाली सड़क। शासन प्रशासन को दिखाया आईना। गरुड़ के पनेल गांव के रहने वाले प्रकाश गोस्वामी की सड़क की मांग जब जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के अधिकारियों ने नहीं सुनी, तो उन्होंने खुद सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। प्रकाश गोस्वामी ने 1 साल में 500 मीटर सड़क बनाकर सिस्टम को आईना दिखाया। रुड़की में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौत। पिरानकलेर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा होते ही राहगीरों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को 108 की मदद से रुड़की सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहाँ पर अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। हादसे को दावत देता कालसी चक्राता मोटर मार्ग की संकरी मोड़। जौनसर बावर की लाइफलाइन कालसी चक्राता मोटर मार्ग माइल स्टोन 9 के करीब पिछले बारिश में भूस्खलन की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से मोटर मार्ग संकरा हो गया था और दुर्घटनाओं का अंदेशा बन रहा था। कालसी चक्राता मोटर मार्ग को यूं तो लोक निर्माण विभाग द्वारा काम चलाओ स्थिति के लिए ठीक तो कर दिया गया है, लेकिन कालसी और साहिया के बीच किलोमीटर 9 के करीब मार्ग भूस्खलन की चपेट में आने से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में जल्द खुलेगी कार्डियक यूनिट। विशेषज्ञ टीम ने किया निरीक्षण।
राजकीय मेडिकल कॉलेज के बेड चिकित्सा में कार्डियक यूनिट के संचालन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके लिए मेडिट्रीना ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स कार्डियक यूनिट देहरादून की 2 सदस्यीय टीम द्वारा बेड चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने टीम भेजकर कार्डियक यूनिट के लिए जगह चिन्हित कर संचालन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ओलावृष्टि ने रबी की फसल और फलों को किया तबाह, काश्तकारों को पहुंचा नुकसान। जिले के धौला देवी विकासखंड के काफली खान एवं भिकियासरण के विभिन्न इलाकों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि में खेतों में लगे फलदार पेड़ों में लगे बौर नष्ट हो गए, वहीं रबी की फसलें बर्बाद हो गई, जिसके बाद काश्तकारों के चेहरे मुरझाए हुए हैं और वह इस नुकसान की भरपाई शासन प्रशासन से करने की उम्मीद लगा रहे हैं। देहरादून मेडिकल कॉलेज में छात्रों से मारपीट करने वालों पर होगा मुकदमा, डीजीपी ने एसएसपी को दिए निर्देश। श्री गुरु रामदेव मेडिकल कॉलेज में छात्रों से मारपीट करने वाले लोगों पर अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने संदर्भ में एसएसपी देहरादून को निर्देश जारी कर दिए हैं। श्री गुरु रामदेव मेडिकल कॉलेज में छात्रों की तरफ से इंटर्नशिप की मांग को लेकर पिछले दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान एक दिन पहले कुछ लोगों ने मेडिकल के छात्रों के साथ बदसलूकी की। उत्तराखंड की मानसी नेगी ने रेस वॉक में जीता गोल्ड मेडल, सीएम ने दी बधाई। उत्तराखंड के खिलाड़ी नेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एथलीट मानसी नेगी ने चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक मीट में 20 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मानसी की सफलता से उत्तराखंड में खुशी की लहर है। सीएम धामी ने भी मानसी को बधाई दी है। विदेशी मेहमान देवभूमि की संस्कृति से होंगे रूबरू, दीवारों पर उकेरी जा रही बेहतरीन आकृतियां। रामनगर में आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमान देवभूमि की संस्कृति से रूबरू होंगे। जिस रूट से मेहमानों को लाया जाएगा उस रूट पर प्रशासन द्वारा दीवारों पर बेहतरीन आकृतियां बनवाई जा रही हैं, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी हुई है। पहाड़ों में बारिश तो मैदान में ठंडी हवाओं ने दी गर्मी से राहत। अगले 3 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। उत्तराखंड में बुधवार को दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। बारिश होने से पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मसूरी शहर में बुधवार सुबह हल्की धूप खिली, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट बदल ली और बारिश शुरू हो गई। साथ ही मैदानी इलाकों में ठंडी हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद माल रोड पर उड़ रही धूल से लोगों को राहत मिली। पर्यटकों ने कुलड़ी लाइब्रेरी में हल्के गर्म कपड़ों की खरीदारी की। हरिद्वार लेन देन के विवाद में कार चुराकर कबाड़ी को बेचा, वाहन स्वामी भी निकला क्रिमिनल। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र से कार चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में एक आरोपी फरार चल रहा है। गाड़ी की चोरी आपसी विवाद को लेकर की गई थी। बताया जा रहा है कि कार को आरोपियों ने मेरठ के कबाड़ी को बेच दिया था। पुलिस अब चुराई कार और एक आरोपी की तलाश में लगी हुई है। ओंकारेश्वर मंदिर पर ज्योतिर्मठ चारधाम शीतकालीन मंगल यात्रा, नरसिंह मंदिर में होगा समापन। हरिद्वार से निकली ज्योतिर्मठ चारधाम शीतकालीन मंगल यात्रा ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच गई है। यात्रा कल जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचेगी। आज ओंकारेश्वर मंदिर में आगामी चारधाम यात्रा की सफलता की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना की गई। यह पूजा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से उनके शिष्य ब्रह्मचारी मुकुंदा ने करवाई। महिला की सांस वाली नली में फंसा 5 सेंटीमीटर लंबा जिंदा जोंक, डॉक्टरों ने ऐसे निकाला। श्रीनगर के डांग चौरा की एक महिला की जान एक जोंक की वजह से जाते जाते बची। यहाँ एक महिला के मुंह से खून बह रहा था। जब डॉक्टरों ने महिला की जांच की तो वो भी हैरान रह गए। दरअसल महिला की सांस नली में करीब 5 सेंटीमीटर लंबा जिंदा जोंक चिपका हुआ था, जो लगातार खून चूस रहा था। ऐसे में डॉक्टर ने दूरबीन से ऑपरेशन कर जोंक को बाहर निकाल फेंका, जिसके बाद महिला ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।